मित्रों, अगर किसी आदमी को अहंकार हो जाए तो उसकी सभी अर्जित संपत्ति एवं धन वैभव मिट्टी में मिल जाता है। कहा जाता है, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होती है तो उसे समझिए उसका पतन निश्चित है। इसी पर आधारित है हम आपको आज महाभारत काल से जुड़ी हुई कथा बताते हैं। महाभारत में दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अहंकार के मद में चूर होकर अपने ही नहीं, अपनी प्रजा तथा अपने सगे संबंधियों को भी ले डूबा। अगर वह अपने आप को सर्वोपरि नहीं समझता तो उसका ऐसा हर्ष कभी ना होता। उसी के कारण पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। लेकिन मित्रों, आपको पता है कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? कहाँ चली गई भानुमति? इसी बात से आज हम अपनी वीडियो से पर्दा उठाएंगे। इससे पहले मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। एक कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। अगर आपने यह कहावत सुन रखी है तो क्या है इस कहावत का अर्थ और आखिर कौन है इस कहावत की भानुमति? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है यह भानुमति, आखिर क्या है कहावत का मतलब और किस परिप्रेक्ष्य में यह कहावत कही गई है। क्या आप जानते हैं इस कहावत में जिस भानुमति का जिक्र किया गया है वह भानुमति महाभारत के खलनायक दुर्योधन की पत्नी है। इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि महाभारत में द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर कोई अगर स्त्री थी तो वह थी भानुमति। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत के मूल ग्रंथ में केवल 3 बार ही दुर्योधन की पत्नी के बारे में उल्लेख मिलता है। आखिर दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था, इसके बारे में भी महाभारत में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन दक्षिणी भारत की प्रचलित लोक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। मूल महाभारत का ग्रंथ में दुर्योधन की पत्नी का उल्लेख शांति पर्व, श्री पर्व और शल्य पर्व में आता है। शांति पर्व में स्वयं नारद मुनि जी ने और श्री पर्व में गांधारी ने दुर्योधन की पत्नी की सुंदरता का वर्णन और काफ़ी तारीफ़ें की हैं। अब दोस्तों, भानुमति के बारे में जो भी लोक कथाएं हमें पढ़ने व सुनने को मिलती हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उस बात को हम अगर दूर रखें तो यह सारी जानकारी बड़ी ही रोचक और आश्चर्यचकित है। दरअसल भानुमति कंबोज देश के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। महाराज चित्रांगद ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। समारोह में कई महायोद्धा तथा दुर्योधन कर्ण के साथ जाते हैं। दुर्योधन ने कर्ण की सहायता से भानुमति का स्वयंवर से ही अपहरण कर लिया था। दरअसल बात ऐसी है कि भानुमति ने दुर्योधन को वरमाला ना पहनाते हुए किसी और के गले में वरमाला डालनी चाहिए और यह अपमान ना सहते हुए दुर्योधन क्रोधित हो गए और दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़कर उसका अपहरण कर लिया। इस अपहरण में कर्ण ने दुर्योधन की भरपूर सहायता की थी। भानुमति की एक सुप्रिया नाम की अति सुंदर सहेली थी जो कि भानुमति के साथ ही उस वक्त चली आई थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से और कर्ण ने सुप्रिया के साथ एक विवाह मंडप में विवाह कर लिया था। कुछ लोक कथाओं में यह भी बताया गया है कि भानुमति की अपने मन में ही तीव्र इच्छा थी कि उसका विवाह अर्जुन के साथ हो, लेकिन अर्जुन तो उसके स्वयंवर में आया ही नहीं था। दुर्योधन ने भानुमति की मर्जी के खिलाफ उसके स्वयंवर से उसका अपहरण कर लिया था। इस बात से और भानुमति के पिता जो कि इस वजह से बड़ी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, इस बात से भानुमति दुर्योधन से बहुत नाराज़ थी। लेकिन बाद में उसने दुर्योधन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। दुर्योधन भानुमति के 2 जुड़वा बच्चे थे जिनमें एक लड़का व एक लड़की थी। लड़की का नाम लक्ष्मण रखा गया और लड़के का नाम लक्ष्मण कुमार था। आगे चलकर दुर्योधन का यह पुत्र लक्ष्मण कुमार पांडु के पुत्र अभिमन्यु के हाथों महाभारत युद्ध में मारा गया था। दुर्योधन की लाडली बेटी लक्ष्मणा अति सुंदर, बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव की थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण लक्ष्मणा पांडव व कौरवों दोनों की बड़ी लाडली बेटी थी। लक्ष्मणा एक वीरांगना थी जिसको शस्त्र चलाना, युद्ध लड़ना, रथ चलाना भी आता था। लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र वृषचन के साथ ही बड़ी हुई थी। वृषचन और लक्ष्मणा दोनों के बीच गहरी मित्रता और आकर्षण था। इन दोनों का विवाह कराए जाने
ऐसी कर्ण और दुर्योधन की इच्छा थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने लक्ष्मणा के स्वयंवर का खेल रचा। उस वक्त किसी भी सम्राट को अपनी लड़की को खुद अपना पति चुनने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त पर्याय दिए गए थे। इस बात की बड़ी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। दुर्योधन ने लक्ष्मणा के स्वयंवर का आयोजन किया। यह बात पूरी तय थी कि लक्ष्मणा वरमाला कर्ण के पुत्र वृश्चिक के गले में ही डालकर उसे अपने पति के रूप में चुनने वाली थी। लेकिन भाग्य का खेल तो कुछ और ही था। लक्ष्मणा के स्वयंवर में जो भी निमंत्रण राजकुमार थे, उनमें से एक थे भगवान श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब। कृष्ण का पुत्र सांब बड़ा ही नटखट था। वह बिल्कुल अपने पिता पर गया था। जब उसने अपने सामने लक्ष्मणा को देखा तो वह लक्ष्मणा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया। स्वयंवर में लक्ष्मणा वर्णमाला कर्ण के पुत्र वृश्चिक के गले में ही डालने वाली थी। इस बात की सांब को भली भांति पता था, लेकिन फिर भी उसने दुस्साहस कर लक्ष्मणा का अपहरण करने की कोशिश की। तब सांब को रोकने के लिए कर्ण का पुत्र वृश्चिक आगे आया, लेकिन सांब ने उसे बड़ी ही आसानी से हरा दिया। राजकुमारी लक्ष्मणा का अपहरण कर कृष्णपुत्र सांब वहां स्वयंवर स्थल से भाग जाने में सफल रहा, लेकिन कुरुवंश की इज्जत बचाने के लिए भीष्म पितामह और दुर्योधन ने उसकी सेना का पीछा किया। सांब को कुरु की सेना ने घेर लिया और उससे लड़कर भीष्म और द्रोणाचार्य ने हरा दिया और अपना बंदी बना लिया। सांब के कब्जे से लक्ष्मणा को छुड़ाने के बाद बंदी बनाए गए सांब को हस्तिनापुर के कारागार में बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी इस हादसे के कारण दुर्योधन की इज्जत की जो बेइज्जती हुई थी वो तो हो चुकी थी। तब भानुमति ने दुर्योधन का उपहास उड़ाते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने मेरी मर्जी के विरुद्ध मेरा अपहरण कर स्वयंवर किया था, इसी वजह से मेरे पिताजी की बड़ी बेइज्जती हुई थी। अब देखो भगवान का इंसाफ, तुम्हारी लाडली बेटी का उसी स्वयंवर में उसी की मर्जी के विरुद्ध अपहरण हुआ है और तुम्हारी भी उसी तरह बेइज्जती हो रही है। लक्ष्मणा तो वापस हस्तिनापुर आ गई थी, लेकिन उस वक्त कर्ण के पुत्र वृश्चिक ने भी लक्ष्मणा से विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि सांब ने उसे लक्ष्मणा के सामने ही पराजित किया था। इसी वजह से वृश्चिक बड़ी ही लज्जित हो गया। तब भानुमति ने दुर्योधन को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि समझदारी इसी में है कि तुम सांब के बड़े सम्मानपूर्वक कारागार से मुक्त कर दो तथा उसका बड़े ठाटबाट से लक्ष्मणा के साथ विवाह करवा दो। कुरुवंश की हो रही बदनामी रोकने का यही एकमात्र उपाय है। वैसे दोस्तों, कृष्ण का पुत्र सांब दिखने में और पराक्रम में कर्ण के पुत्र वृश्चिक से कई गुना ज़्यादा बेहतर था और सांब के प्रति लगाव होने का एक और कारण भानुमति के पास यह था कि खुद भानुमति को भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ा लगाव था। वह श्री कृष्ण की दीवानी थी। भानुमति भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। कृष्ण जैसा संबंधी उसे मिलेगा, उस वजह से वह बहुत प्रसन्न थी। उनका पति दुर्योधन श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। वह अपनी जिद पर अड़ा था। पांडु का सबसे बड़ा सहारा रहित श्री कृष्ण को अपना संबंधी बनाने का ख्याल से खिलाफ था। अपनी जिद पर अड़े दुर्योधन ने लक्ष्मणा का फिर से एक बार स्वयंवर रचा, लेकिन अब तो यह यादवों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। यादवों के चारों तरफ दहशत थी कि राजकुमार अब दुर्योधन की कैद में था। यादवों की दहशत से लक्ष्मणा के दूसरे स्वयंवर में कोई भी राजकुमार नहीं आया और इस बार कर्ण का पुत्र वृश्चिक भी पीछे हट गया और उसी वक्त अपने भतीजे को कैदी बनाया हुआ बलराम भी अपनी गदा लेकर दुर्योधन के महल में घुस गए। जब सांब के चाचा बलराम दुर्योधन के गुरु भी हैं, वे महल में आने लगे तो उन्हें रोकने की द्वारपाल में किसी में भी हिम्मत तक नहीं हुई। जब गदा से बलराम ने दुर्योधन के महल में तोड़फोड़ शुरू कर दी तो दुर्योधन घबराकर भानुमति के पास गया। तब दुर्योधन ने भानुमति से कहा कि तुम ही कुछ समझाओ और इस रिश्ते को अंजाम दो। जब भानुमति ने बड़ी खुशी से मध्यस्थता की और सांब को बड़े ही सम्मान के साथ कारागार से मुक्त करा दिया। बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी लक्ष्मणा के साथ की थी, जो कि अपनी मर्जी के खिलाफ दुर्योधन को करवानी पड़ गई थी। दोस्तों, जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तब विधवा हुई भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे भाई अर्जुन के साथ पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उस जमाने में ऐसी प्रथा थी कि
रावण की मृत्यु के बाद विभीषण के साथ मंदोदरी ने विवाह कर लिया था। बलि की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया था, जो कि भाइयों का बैर विवाह के रिश्ते में खत्म हो जाए, उनकी अगली पीढ़ी में दुश्मनी खत्म हो जाए, कुनबे के आपस में झगड़े कम हों, यह इनके पीछे का मुख्य उद्देश्य था। तब भानुमति को अर्जुन ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी भानुमति का पुनर्विवाह अर्जुन के साथ हो गया था। भानुमति ने कुनवा जोड़ा, यानी कि भानुमति ने ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ा जिन लोगों से उसके पति दुर्योधन का बड़ा तगड़ा बैर था। इसीलिए कहा जाता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। दोस्तों, यही था इस कहावत का रहस्य। दोस्तों, यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।